हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं। आप अपने कोड के अंदर हेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेडिंग्स कितनी होती हैं। हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर 6 तक, H1 H2। लाइक मैं ये H1 एंटर कर रहा हूँ, नीचे आ जाए। ठीक है, मैं सारी साथ साथ ना लिखता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H5 आ गए एंड देन H6। ओके, मैंने आपको अलहदा अलहदा लिख के H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स लिख के बता दी हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लाइक H1 के अंदर हम लिख रहे हैं, मैं IT ग्लोबल लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं IT ग्लोबल लिख रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। मैं अब वो IT ग्लोबल जो इसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करी जाऊँगा। ठीक है, अब आप देखते जाना, आपको फ़र्क पता चलता जाएगा। यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, जो H1 हेडिंग है ना, ये सबसे बड़ी होगी, H2 उससे छोटी होगी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, और आखिर में H6 जो होगी, हेडिंग 6, वो सबसे छोटी होगी। लाइक इसका हम रिजल्ट अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। यहाँ पे HTML का फोल्डर है, ये HTML की फाइल जो हमें बना के रखी थी। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए सबसे ऊपर IT ग्लोबल सबसे बड़ा, यानी H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3, H4, H5, H6। अब आपको मैंने एक बात बतानी थी, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। लाइक बहुत मुश्किल होती है जब आपने किसी चीज़ को, यानी अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे H1 देखें, मैं इन सबको रिमूव करता हूँ, आपको पता तो चल गया होगा। ठीक है, मैंने सेव करता हूँ। अब आपने इसको देखना जाके अपने ब्राउज़र या क्रोम जो भी आप यूज़ करें, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब जो एक हेडिंग है H1 हेडिंग, H1 से लेके H6 तक की ब्लॉक लेवल है। अब आपको ब्लॉक लेवल का पता होना चाहिए कि ब्लॉक लेवल हेडिंग्स कौन सी होती हैं। ब्लॉक लेवल हेडिंग, इसको आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई भी कर सकते हैं आप। अब जैसे ही आप हेडिंग 1 के ऊपर जाएंगे ना, तो आप ये देखना, जैसे ही हेडिंग 1 पर जा रहे हैं तो जो H1 की जो वो दिखा रहा है, जो इसने स्पेस इंटरैक्ट की हुई है, ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि अगली आप कोई भी चीज़ यानी एंटर कर रहे हैं, पैराग्राफ एंटर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एंटर कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। यानी इसके बॉटम से नेक्स्ट जो लाइन होगी, इसकी बॉटम जहाँ पे ख़त्म होगी, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे ख़त्म होगा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे ख़त्म होगा, वहाँ से उसका यानी कि जो अपर जो टॉप लेफ्ट जो कॉर्नर होगा ना नेक्स्ट का, वो वहाँ से स्टार्ट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि IT ग्लोबल एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ये हमें H1 हेडिंग के अंदर लिखी है। ठीक है, H1 हेडिंग के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे वो ब्लॉक लेवल है। अगर अगली चीज़ फर्स्ट करो कि आप यहाँ पे एक पिक एंटर करना चाहते हैं, आप एक लोगो एंटर करना चाहते हैं, कुछ भी एंटर करना चाहते हैं, तो वो ना कि यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। अब हम उसको यहाँ पे भी ला सकते हैं कि लाइक आप कहते हो कि वो ब्लॉक लेवल है, नीचे अपने यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे। और ये याद रखना, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। H1 ब्लॉक लेवल था, इसने अपनी 100% विड्थ ऑक्यूपाई किया है। मैंने दो बातें की हैं, ये याद रखनी है। ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और 100% विड्थ ऑक्यूपाई करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। जो नेक्स्ट अगली आप ब्लॉक लेवल या इनलाइन कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो अगली नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे। बट जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे, हम उसको आगे लेके आ सकते हैं। वो हम CSS की प्रॉपर्टी, CSS की मदद से लेके आएंगे। तो वो आगे हम मज़ीद देखेंगे कि कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो आप अभी तक इतने, बल्कि आपको मैं अभी कुछ बता देता हूँ लाइक हम CSS कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं 3 तरह की CSS यूज़ होती है, बस आपको मैं एक व्यू देना चाह रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अभी हम CSS यानी स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम HTML के अंदर इनलाइन आपको बताने के लिए हेडिंग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। लाइक स्टाइल यूज़ करना है आपने, मैं स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर फर्स्ट करो, मैं इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं क्रिम्सन रख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से सेव करता हूँ इसे, यहाँ पे आप बल्कि ब्राउज़र यहाँ से ऑन कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें उसका क्रिम्सन यानी कलर ऊपर आ चुका है हेडिंग के ऊपर। और आप कह रहे होंगे कि ये स्टार्ट, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको CSS के अंदर। ये भी आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि मैंने क्यों यूज़ किया, कलर क्यों यूज़ किया, स्टाइल क्या होता है, ये आपको आस्ता आस्ता सब कुछ पता चलेगा।
तो अब भी आपको मैंने जो सिंपल आज का टॉपिक था वो क्या था, H1 से लेके H6 तक। ऐसे आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, ठीक है। H2 लिखें, लाइक मैं H5 लिख देता हूँ। H5 के अंदर मैं फिर IT ग्लोबल लिख रहा हूँ, ठीक है। IT ग्लोबल लिख के मैं सेव कर रहा हूँ। अब ये स्पेस ये इग्नोर कर देता है, इसकी खैर है। मैं इसको Ctrl+S सेव करता हूँ। अब इसको अगेन ओपन करता हूँ तो वो जो H5 हेडिंग है थोड़ी छोटी हो जाएगी, काफ़ी छोटी होकर वो नीचे आ गई है, लेकिन ये भी ब्लॉक लेवल है, ये भी याद रखना है। ये H5 हेडिंग है, ये देखो, ये H1 है, ये H5 है। H5 के ऊपर जैसे जाओगे तो वो भी फुल यानी विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है। H1 पे जाओगे, उसने भी ऑरेंज कलर आप देख रहे हो, उसने फुल 100% विड्थ ऑक्यूपाई की है। तो आप उसके आगे टेक्स्ट लिख सकते हो H1 के अंदर ही, बट आप नहीं यानी कोई पैराग्राफ वगैरह, कोई एंकर टैग, कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, बेशक वो इनलाइन है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपने याद रखना है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली। और एक और चीज़ के वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, बात सच हो रही है ना यहाँ पर। देखें IT ग्लोबल बेशक ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आप देखना कि ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।